हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, लास्ट टर्न पे हमने गोली दर्पण के बारे में बता दिया था। उसके बाद हम प्रतिबिंब के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं और प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। ओके, आज हम गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम गोली दर्पण के प्रकार की एक बार और चर्चा करते रहे, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, गोलीय दर्पण के बारे में अगर बात किया जाए तो गोलीय दर्पण को हमने बताया था कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक तल परावर्तक तल होता है जबकि दूसरा तल पॉलिश किया गया रहता है, कलई किया हुआ। ओके, अब देखिए दर्पण के प्रकार में दर्पण दो प्रकार का होता है। एक जो होता है गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक उत्तल गोलीय दर्पण और दूसरा जो होता है अवतल गोलीय दर्पण। दो प्रकार का होता है। उत्तल गोलीय दर्पण यानी कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, अवतल गोलीय दर्पण यानी कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। देखिए उत्तल गोलीय दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन क्या होता है? उभरे हुए तल से। यह आपका कलई किया गया हुआ है, ये कलई किया गया है, कलई किया गया तल, और यह बाहर वाला जो तल है ये परावर्तक तल है। बाहर वाला तल जो है परावर्तक तल। यहाँ से किरण आ रही है, इस पे बाहर की तरफ आती है, ये आपका क्या है? परावर्तक तल है, परावर्तक तल। देखिए यानी उत्तल गोलीय दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे वाले तल यानी बाहर वाले तल से होता है, उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, अवतल गोलीय दर्पण क्या था बताए थे, समझाए थे, एक बार और देख लीजिए। यहाँ देखिए वह गोलीय दर्पण, ये देखिए परावर्तक तल है, अंदर वाला परावर्तक तल, और बाहर वाला जो है कलई किया गया तल, ये हो गया। तो देखिए यह उत्तल गोलीय दर्पण है और ये अवतल गोलीय दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल गोलीय दर्पण, और वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना। अब बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। ठीक, इसको हम इरेज करते हैं, इसके आगे की अब बात करेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए पहला हम बात करेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे वक्रता त्रिज्या, उसके बाद बात करेंगे ध्रुव की बात करेंगे। ध्रुव के बाद आप क्या बात कर सकते हैं? द्वारक क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। उसके बाद आप बात करेंगे क्या, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष। पहले मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष के बाद अब बात करेंगे मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस, और इसके बाद बात करेंगे फोकस दूरी। इसके बाद अब बात करेंगे आप किसकी बात करेंगे? फोकल प्लेन, यानी फोकस तल, ये बात करेंगे। स्टूडेंट आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए ये जो सारी हमने टर्म्स लिखे हैं ये इम्पोर्टेंट है आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए। ओके, तो गोलीय दर्पण से संबंधित ये कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं। जब भी हम लाइट का सेक्शन उठाएंगे तो ये टर्म में बार बार किसी न किसी टॉपिक में आएंगे। रे डायग्राम बताएंगे आपको, और चीजें बताएंगे, तो उसमें ये चीजें बार बार आएंगी। तो वहां पे इन
क्या होता है, ये सारी चीजें हम पहले से ही जान ले रहे हैं। ठीक, तो 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले देखिए, गोली दर्पण को मैंने बताया था कि कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है। अगर कांच का खोखला गोला होगा तो उसका एक सेंटर होगा ना, ये मान लीजिए सेंटर हो गया, और सेंटर के साथ साथ उसका क्या होगा, एक रेडियस होगा ना, यानी त्रिज्या होगा। ठीक, अब क्या करिए, इस कांच के खोखले गोले से यहाँ बाइसेक्ट करो, और बाइसेक्ट करके ये पोर्शन निकाल लीजिए, पॉलिश करके निकालिए। तो जो निकला हुआ भाग मिलेगा आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। एक तरफ पॉलिश कर दिया गया। ठीक, और लाइट क्या होगा, इसको कंप्लीट किया जाए तो ऐसे डॉटेड से मिलाना पड़ेगा, ऐसे डॉटेड से मिला के कंप्लीट। तो देखिए, इसको कंप्लीट जब करेंगे तो इस कंप्लीट सर्किल का सेंटर क्या मिलेगा, जो इसका सेंटर है वही यहाँ पे सेंटर मिलेगा। तो इस तरीके से एक लाइन हम खींच दे रहे हैं, ये सेंटर हो गया। ठीक, तो देखिए, अब चाहे उत्तल गोली दर्पण की बात करो, ये अवतल हो गया, चाहे उत्तल गोली दर्पण की बात करो चाहे अवतल गोली दर्पण की बात करो, है ना, उत्तल की बात करिए या अवतल की बात करिए। ये दो गोली दर्पण हो गया, ये आपका अवतल है, ये अवतल है, और ये उत्तल है। ठीक, देखिए, अब वक्रता केंद्र की बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे। देखिए, वक्रता केंद्र कुछ और नहीं होता है। अगर देखिए, गोली दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले का ही काटा गया एक भाग होता है। तो इसके वक्रता केंद्र को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, किसी गोलीय दर्पण, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है ना, चाहे उत्तल है चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। ठीक, तो क्या करेंगे, किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। यानी जिस कांच के खोखले गोले का गोली दर्पण एक भाग होगा उस गोले के केंद्र को ही इस दर्पण का क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्लियर है ना। दूसरा देखो, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, उस गोले की देखिए क्या, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होती है जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। यानी जिस कांच के खोखले गोले का ये गोली दर्पण भाग है, इसी गोले की त्रिज्या को ही हम क्या बोलेंगे, इन गोली दर्पणों का वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्लियर है ना। ठीक, तो अगर ये आर रेडियस हो गया, ये आर रेडियस यानी आर त्रिज्या हो गया, इस कांच के खोखले गोले का त्रिज्या आर, तो यहाँ से जो काट के निकाला गया गोली दर्पण है उसकी भी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आर। ठीक, अब अगले टर्म पे आते हैं, ध्रुव क्या होता है। देखो, किसी भी गोली दर्पण के जो परावर्तक तल होता है, यानी जिससे परावर्तन हो रहा है, उसके मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बिंदु। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट पी क्या होगा, ध्रुव कहलाएगा, ये इसका ध्रुव कहलाएगा। यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो टर्म है क्या है, इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और ये जो डिस्टेंस है वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से ध्रुव। तो ध्रुव को कैसे डिफाइन किया गया, किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बिंदु कहते हैं। ठीक, अब द्वारक आ जाइए। द्वारक क्या होगा, अब ये चीज मैं इरेज कर दे रहा हूं यहाँ से, ये डॉटेड वाला। ठीक, देखो, इरेज करने के बाद देखिए इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनाना, ये बन गया। देखो, द्वारक क्या होगा, घर में एंट्री लेते हो, दरवाजा होता है ना, दरवाजे को क्या हुआ, द्वारक एक तरह का वो द्वारक ही है जहां से एंट्री करते हैं। इसी तरीके से किसी दर्पण का द्वारक क्या होगा, दर्पण के व्यास को, है ना, दर्पण का जो व्यास होगा उसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। ठीक है ना, यानी दर्पण के प्रारंभिक सिरे से अंतिम सिरे को मिलाने पर जो व्यास बनेगा वही क्या होगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक, अब आते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होगा, देखो ये आपका क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र है। मान लो यहाँ सी से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा दे रहे हैं,
ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र, ठीक। और ये ध्रुव हो गया। अब इसी लाइन को बढ़ा दो आगे, ये लाइन, ठीक है ना। तो देखिए ये लाइन किससे किससे जा रही है, वक्रता केंद्र से और ध्रुव से, ठीक। किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी दर्पण के ध्रुव बिंदु P तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर है ना। अब आ जाइए मुख्य फोकस पे, ठीक। तो मुख्य फोकस को समझाने के लिए थोड़ा सा हम इसको इरेज कर रहे हैं, मुख्य फोकस को समझाने के लिए इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए एक मैं अवतल दर्पण बना रहा हूं, अवतल गोली दर्पण, और दूसरा उत्तल गोली दर्पण। ये हो गया अवतल गोली दर्पण, और इधर हम बनाते हैं उत्तल गोली दर्पण। ये इसका ध्रुव बिंदु P हो गया, वक्रता केंद्र यहाँ पे C मान लिया गया। इसी तरीके से यहाँ पे ये उत्तल हो गया, ये हो गया ध्रुव बिंदु P हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया यहाँ से, ठीक। दो दर्पण बना। देखिए यहाँ से मैं किरणों को ले जा रहा हूँ, ठीक है। ये समांतर किरणें किसके, ये मुख्य अक्ष है ना, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, ठीक। देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें क्या है, मुख्य अक्ष, यही मुख्य अक्ष है, इसी के सारी लाइनें समांतर है। यहाँ पे भी ऐसे हम ड्रा कर दे रहे हैं, ठीक। ये समांतर किरणें चल रही है यहाँ से। देखो यहाँ पे जब ये किरणें टकराएंगी तो इधर की तरफ मुड़ती हैं, तो मुड़ेंगे तो मुख्य अक्ष पर किसी पॉइंट से होकर के जाएंगे। यहाँ पे सभी किरणें एक पॉइंट से होकर के जाती हैं, यहाँ जा रही हैं। ये देखो सारी किरणें परावर्तन के बाद यहाँ से जाएंगे, और इसमें क्या होगा, ये किरणों को इंसिडेंट हुआ ना, किरणों को फैला देता है उत्तल दर्पण। तो ये बाहर की तरफ ऐसे जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, इसमें भी ऐसे बाहर की तरफ जाती हैं, बाहर की तरफ जाएंगे। अब इन सभी को एक पॉइंट पे ऐसे मिलाओगे, ऐसे मिला देते हैं यहाँ से, ठीक। ये हो गया। अब देखिए डिफिनीशन हम दे रहे हैं मुख्य फोकस का, ठीक। देखिए क्या होगा, मुख्य फोकस का डिफिनीशन देंगे, क्या होगा, गोली दर्पण के क्या मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ भी देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने, किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, देखो यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक। क्या बोला हमने, किसी दर्पण यानी क्या, दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या, किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होगा, दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, गोली दर्पण के दूसरी तरीके से डिफिनेशन में बता रहा हूं, क्या, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अब ये मुख्य फोकस हमने समझा दिया डायग्राम से। फोकस दूरी क्या होगा, दर्पण के, फोकस दूरी मैं बता रहा हूँ, है ना, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। यहाँ पे भी ऐसे फोकस दूरी को यहाँ डिनोट किया, ये एफ है, ठीक। क्या, गोली दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी कहते हैं। ओके। अब फोकस तल क्या होगा, देखिए अगर कोई दर्पण है, ऐसे कोई गोली दर्पण आपने ले लिया, ये ध्रुव बिंदु P हो गया,
यहाँ पे वक्रता से मान लीजिए इसका फोकस है ठीक। क्या होगा, किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया ऐसा तल जो क्या करे, मुख्य फोकस को कंटेन करे, मुख्य फोकस से सम्मिलित हो, यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया हुआ तल या मुख्य जिसमें क्या होगा, ये मुख्य फोकस कंटेन करे, है ना। इस तल को ही क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं, फोकस तल ठीक। यानी दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को ही क्या कहेंगे, दर्पण का फोकस तल कहेंगे। किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाला तल क्या होगा, मुख्य फोकस तल कहलाता है। क्लियर है। तो स्टूडेंट ये थे कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशन जो आगे के टॉपिक पढ़ने पर बार बार यह टर्म कहीं न कहीं आएंगे, तो उन चीजों को कंफ्यूज न कर पाए हम लोग, इसलिए सारे पॉइंट को मैंने एक साथ एक जगह पे एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हम आगे का टॉपिक जो भी पढ़ेंगे तो ये टर्म जब भी आएंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम वहां डायरेक्ट बोलेंगे कि मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, ये सारी चीज। तो यहाँ क्लियर हो गया। अब इसके आगे के टॉपिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना। ओके स्टूडेंट्स।